हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पीपल। पीपल में आपका फिर से स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं पीपल है क्या। पीपल एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो पटना यूनिवर्सिटी, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी और बीएचयू का एंट्रेंस का प्रिपरेशन कराता है। आपका लेक्चर 3 में स्वागत है। इसमें फिजिक्स लिया है और इसमें टॉपिक है आज का वेक्टर। आज का टॉपिक क्या है? वेक्टर। वेक्टर का मतलब क्या होता है? सदिश। हिंदी इसका होता है सदिश। इसमें वेक्टर क्वांटिटी लगेगा तो सदिश राशि हो जाएगा। ठीक है, वेक्टर होता क्या है? तो वेक्टर क्या होता है? इसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ होता है। ठीक है, और वेक्टर आया कहां से? सबसे पहला एराइज क्वेश्चन से ही होना चाहिए कि वेक्टर आया कहां से। तो वेक्टर जो है ना, फिजिकल क्वांटिटी का ही पार्ट है। फिजिकल क्वांटिटी को जब 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया, स्केलर एंड वेक्टर में, तो ये वहीं से वेक्टर आया है आपका। ठीक है, स्केलर होता क्या है? जब नंबर 1 को, जैसे नंबर 1 देखते हैं कि स्केलर होता क्या है, तो स्केलर क्या है? दोज क्वांटिटी which have magnitude, वो क्वांटिटी जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड हो वो स्केलर कहलाता है, बोलते हैं उसको, कहता है। ठीक है, अब डिस्टेंस, इसका एग्जांपल क्या है? डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो गया, मास हो गया, वर्क हो गया, एनर्जी, और बहुत सारे एग्जांपल है। ठीक है, इसमें क्या है कि आपका मैग्नीट्यूड तो है बट डायरेक्शन कुछ है ही नहीं। ठीक है, ये स्केलर के अंडर में आता है। बट इसी के बियॉन्ड जाके देखें तो वापस से देखेंगे कि वेक्टर क्या होता है। तो वेक्टर क्वांटिटी दोज क्वांटिटी व्हिच हैव मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शंस। यहां पे मैंने बताया था कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। आप देख सकते हैं, अगर एज ए एग्जांपल देखना चाहें तो आप देख सकते हैं इसमें क्या है? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, बहुत सारे एग्जांपल हैं जो आपको वेक्टर के अंदर में मिलेगा। इसमें क्या है ना कि सिंपल सा सोचना है कि इसमें क्या क्या होता है। तो आप शॉर्ट में सोचिए कि इसमें सबसे पहले मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन m और d दोनों होता है। ठीक है, ये एग्जांपल हो गए। अब जैसे ही अब थोड़ा सा इसको समझने के पहले कि वेक्टर क्वांटिटी को समझना है तो थोड़े क्वेश्चंस करने के पहले एक बेसिक थिंग्स होते हैं, कुछ चीजें। जैसे आपको डायरेक्शन का नॉलेज होना चाहिए कि कौन सा डायरेक्शन क्या है, कब कहां जा रहा है कोई चीज, उस पर फोकस करते हैं। सबसे पहले आते हैं कि कोई भी मैप होता है ना, तो उसका सबसे जो टॉप मोस्ट होता है ना, वो होता है नॉर्थ, बॉटम वाला पॉइंट्स साउथ, ये साइड वेस्ट, वो साइड ईस्ट। ठीक है, ऊपर नीचे तो याद है बट ये दोनों में कंफ्यूज होते हैं। तो इंडिया का मैप याद करिएगा। इंडिया का मैप में क्या करता है कि जो गौर से देखिएगा तो जिधर बंगाल है ना, वेस्ट बंगाल, उधर वेस्ट है ही। ठीक है, उधर ईस्ट है मैप में। उल्टा, सीधा उल्टा बस याद रखना है कि वो बस एक ऐसे ही याद करने के लिए ट्रिक है, बट ऐसा कुछ है नहीं। याद करने के लिए वो दिमाग में रखिएगा कि जिधर वेस्ट है उधर मैप में ईस्ट है। ओके, आते हैं वापस से डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करते हैं। डिस्प्लेसमेंट है क्या? शॉर्टेज डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस तो है, डिस्टेंस का ही पार्ट कह सकते हैं, बट इसमें क्या होता है कि शॉर्टेज डिस्टेंस के बारे में बात करते हैं। इस शॉर्टेज डिस्टेंस है क्या, इसके बारे में तो सबसे पहले आते हैं कि इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो ऑटोमेटिक डिस्प्लेसमेंट क्लियर होने लगेगा। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस होता है, जैसा कि आपको बहुत सारे क्लासेस में जो आप इनिशिएट किए होंगे, शुरुआत किए होंगे, तो उसमें बताया गया होगा कि हाँ ये होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये एक टाइप का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। ठीक है, ठीक है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। बट यही डिस्टेंस जो होता है वो लॉन्ग हो सकता है, बट हाँ हो सकता है कि डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है। अगर डिस्टेंस भी है कोई चीज तो वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो सकता है। तो इसी के रिलेटेड एक क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं हम लोग कि कोई एक क्वेश्चन है आपका, सबसे नंबर 1 क्वेश्चन इसको ले लेते हैं हम। नंबर 1 क्वेश्चंस, इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आगे होते रहेंगे और फोकस कीजिए इस पे कि कोई पर्सन 5 मीटर ईस्ट जाता है और फिर वो 5 मीटर नॉर्थ जाता है। ठीक है, देन इनिशियल पॉइंट से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में आप क्या सोचते हैं? सोचिए, मान लीजिए कि कोई पर्सन किधर गया? ईस्ट की ओर, इधर। ठीक है, और फिर वो नॉर्थ जाता है। ठीक है, तो वो इनिशियल पॉइंट से उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपको बताना होगा। क्या कीजिएगा? सबसे पहले कोई इनिशियल पॉइंट लेना होगा आपको इस पे। तो यहां पे हम एक इनिशियल पॉइंट्स लेते हैं। ठीक है, इसको इनिशियल पॉइंट को ऑलवेज 0 से इंडिकेट करते हैं। तो इनिशियल पॉइंट्स को जैसे ही हम लेते हैं तो इसमें क्या है देखिए। पहले इनिशियल पॉइंट से क्या कह रहा है? ये वाला पॉइंट्स 5 मीटर ईस्ट। ठीक है, ये 5 मीटर हो गया, ये इनिशियल पॉइंट हो गया। ये अगर पॉइंट्स हम लेते हैं तो ये ईस्ट हो गया। ओके,
ये गया वेक्टर, ये आप बनाते रहिए डायरेक्शंस, वेक्टर के लिए डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे भी बहुत सारे डिटेल्स होंगे बट बेसिक्स नॉलेज के लिए आपको बता रहा हूँ। फिर बचा रहा है वो नॉर्थ। नॉर्थ किधर है इसमें, ऊपर की ओर। ईस्ट इधर था, नॉर्थ गया, कैसे गया, बहुत प्यार से, सॉरी बहुत प्यार से ऊपर की ओर गया। जितना इधर आया था ना सेम 5 मीटर का लिया ना तो आराम से हो पाएगा। अब देखिए ये हो गया आपका नॉर्थ, ये कितना गया 5 मीटर। कोई इशू यहाँ तक। अगर आपसे पूछा जाए कि इसका डिस्टेंस इनिशियल पॉइंट से क्या होगा, ये आपका इनिशियल पॉइंट है, ठीक है, इनिशियल पॉइंट से, ठीक है, इनिशियल पॉइंट से लिखो थोड़े आइए, ठीक। तो ये यहां से ना अगर डिस्टेंस की बात करें तो कहाँ है, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस के लिए क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस इक्वल टू 5 मीटर प्लस 5 मीटर वी गॉट, सॉरी 10 मीटर। ये हो गया आपका डिस्टेंस, ठीक है, ये एक आंसर हो गया, ठीक है 10 मीटर। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, इधर ही कर देता हूँ, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट की बात हो तो क्या होगा, अगर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या होगा तो इस पे सोचना होगा। ये तो डिस्टेंस हो गया, इधर गया इधर गया, इधर 5 इक्वल टू 10, ठीक है। बट अगर इनिशियल से शुरू करें हम तो क्या होगा, डिस्टेंस तो ये हो गई आपकी, बट डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है तो ये आपका हो गया। अब कोई भी एक जब डायरेक्शन चेंज होता है ना तो एक अगर देखो, अगर वेस्ट से नॉर्थ हुआ ना तो 90 डिग्री आप घूमिएगा, नॉर्थ से ईस्ट हुआ ना तो भी 90 डिग्री घूमिएगा, बट नॉर्थ से साउथ हुआ तो 180 डिग्री रिमूव होइएगा, उल्टी अपोजिट डायरेक्शन से एक दूसरे को जाएगा, ठीक है। तो यही क्या किया कि ईस्ट टू नॉर्थ गया, यानी ईस्ट से नॉर्थ जाएगा ना कोई तो क्या होगा, सॉरी जो भी हो, तो ईस्ट से ऊपर की ओर गया, यानी यहां कहीं ना कहीं 90 डिग्री पे वो घुमा होगा, ठीक है। इसलिए ये हम कर सकते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा ये, ठीक है, डायगोनल जो भी। तो आप देखिएगा कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन चुका है, और राइट एंगल ट्रायंगल का प्रॉपर्टी क्या होता है कि अगर इसको आप हाइपोटेनस इक्वल टू देखें या इसको कर्ण, ठीक है, कर्ण की बलदानी में याद करना है, बस कर्ण सोचना है, ठीक है। तो इसके इक्वल टू क्या होगा तो अगर हम देखें तो ओ एन का स्क्वायर इक्वल टू, ये फॉर्मूला याद है ना पाइथागोरस, ठीक है। तो आपको याद होगा कि इसका स्क्वायर यानी OE का स्क्वायर प्लस EN का स्क्वायर, ये सिंपल सा है, ठीक है, ये प्लस का साइन है। अब इसको सॉल्व कीजिए, ON जैसे ही हटेगा, पावर हटा के डायरेक्ट सॉल्यूशन करते हैं, वो तो बेसिक आप लोग का होगा ही। तो 5 मीटर प्लस 5 मीटर ये सब स्क्वायर होगा, नॉट मीटर अभी साइड कीजिए, पहले नंबर पे बात कीजिए, ठीक है, ये इसका रूट, ठीक है। अब ON यही ये आपका डिस्प्लेसमेंट जो है ना ON है, ओके, डिस्प्लेसमेंट क्या है ON, आप देखिए ON ही ना डिस्प्लेसमेंट है, O और N, ठीक है। तो हम ON इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 25, ये होगा ना 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, ये दोनों को ऐड करेंगे तो रूट 50 आएगा, ये रूट 50। ये कौन सा था, ये तो डिस्टेंस है ना, तो डिस्टेंस जब एक साथ जुड़ता है तो वो अपना यूनिट वही सेम रखता है। आप सोच रहे हैं स्क्वायर स्क्वायर, वो वैसा कुछ नहीं, डिस्टेंस ऑलवेज वो अपने साथ ही रखता है, एरिया का स्क्वायर होगा, यूनिट के बारे में पता लगना। तो 50 मीटर ये कवर अप किया, अब रूट 50 मीटर, ठीक है, तो ये एक्सप्रॉक्स कितना हो जाएगा 7 7 14 मीटर, ठीक है। तो लगभग ये इसका जो डिस्टेंस होगा ना डिस्प्लेसमेंट तो 7 पॉइंट समथिंग के इक्वल होगा, ठीक है, 0 हो 1 हो जो भी हो, ठीक है, 3 ले लो, बट ये एक्सप्रॉक्स है, बट 7 के लगभग होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डिस्टेंस, ठीक है, 10, ये आपका 10 है और डिस्प्लेसमेंट 7, ये दोनों में चेंजिंग आएगा,
आया ना? इससे क्या क्लियर हो रहा है? एक कॉन्सेप्ट जो भी एंट्रेंस में आपको पूछा जाएगा कि आप अगर सोचते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस है तो कहीं ना कहीं सेम भी कभी कभी हो रहा होगा। हाँ, कभी कभी सेम भी हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि वही डायरेक्शन में हम गए हैं एकदम इनिशियल एकदम स्ट्रेट लाइन में, तो वो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा, बट यहाँ पे घूमा इसलिए क्या हो गया? चेंज हो गया, डिफरेंस हो गया। तो हम सबसे पहले लेते हैं कि यहाँ पे देखेंगे कि डिस्टेंस जो है वो यहाँ पे ग्रेटर है किससे? डिस्प्लेसमेंट से। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आप थोड़ा सा ध्यान रखिए कि चांसेस रहता है मैक्सिमम टाइम कि जो डिस्टेंस है वो कुछ ही में इक्वल होगा। मैक्सिमम टाइम ये क्या होगा? डिस्टेंस ज्यादा होगा डिस्प्लेसमेंट से। अब जैसा कि आप हो गया है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस टॉपिक का, अच्छे से लीजिए, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं वेलोसिटी। तो वेलोसिटी के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। तो वेलोसिटी है क्या? तो वेलोसिटी में इसमें क्या होता है ना कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। इसमें जो है इट इज ए स्पीड विद डायरेक्शन। इसमें स्पीड भी होता है जो कि मैग्नेटिक फॉर्म में काम कर देता है, और डायरेक्शन भी होता है। जैसे कि कोई एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि कोई मैन 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक्स एक्सिस की साइड में जा रहा है, ठीक है, मतलब एक्स एक्सिस के साइड में। तो एक्सिस डिफाइन है ना, जैसे एक्सिस कैसे है पता नहीं है सबको, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बारे में बताइए आप लोग। सोचिए, एक्स एक्सिस ये हो गया यहाँ से पूरा, ठीक है, ये वाला, ठीक है, एक्स और एक्स डैश होता है, ठीक है, वाई और वाई डैश, ठीक है, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। तो क्या कह रहा है कि कोई मैन, ठीक है, ये किस ओर जा रहा है भाई? एक्स एक्सिस की ओर। तो आप एक डायग्राम, ठीक है, मेरा थोड़ा रफ ही रहेगा, ठीक है, ये किधर जा रहा है? इधर। ये डायरेक्शन भी क्लियर करता है, ठीक है। वेक्टर जब है तो डायरेक्शन क्लियर है, और जब भी वेक्टर में कोई भी सिंबल लिखिए ना तो ऊपर एरो जरूर लिए लगाइए, ठीक है। तो ये क्या कैसे जा रहा है? 100, ठीक है, km/h, ठीक है। तो ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। अब बात करते हैं कि एक्सिस। तो एक्सिस के लिए यहां बता दिया कि किस एक्सिस में जा रहा है भाई, तो ये y हो गया, ये x हो गया, तो ठीक है, इस एक्सिस में जा रहा है, ठीक है, x एक्सिस की ओर क्वेश्चन भी कह रहा है। तो क्या कह रहा है कि इसमें क्या है, आप देखिए, सबसे पहले जो है इसमें टुवर्ड्स, ठीक है, इसमें देखते हैं क्या क्या है भाई। ये आपका मैग्नीट्यूड हो गया, स्पीड एक्स एक्सिस जो है ये डायरेक्शन हो गया, ठीक है। ये जो है ना, ये जो आपको दिखा रहा है ना 10 किलोमीटर पर आवर, तो ये आपका क्या हो गया? मैग्नीट्यूड हो गया, और ये क्या हो गया? डायरेक्शंस। आप लिख भी सकते हैं यहाँ से, स्पीड ये एक्स एक्सिस की ओर जा रहा है साइड, ये आपका टोटल यहाँ से यहाँ तक जो है ये डायरेक्शन हो गया, ठीक है, डायरेक्शन। और ये देखिए मैग्नीट्यूड, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम? मुझे तो नहीं लगता है कि आप लोगों को प्रॉब्लम होना चाहिए। अब डिफाइन के लिए देख सकते हैं वही वाला चीज जो मैंने पहले लिख दिया कि अब थोड़ा शॉर्ट में समझ पाऊँ, क्योंकि बोर्ड पे थोड़ा इशू होता है ना, वो हर पॉइंट्स को लेके चलना, तो थोड़ा टाइम कंज्यूम ज़्यादा हो जाता है वीडियो में। तो यही चीज़ मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसी का एक्सप्लेनेशन मैं थोड़ा सा लिख दिया था यहाँ पे। टुवर्ड्स द एक्स एक्सिस किधर जा रहा है? एक्स एक्सिस की ओर जा रहा है, ये देखिए एक्स एक्सिस की ओर जा रहा है, ठीक है, ठीक है, टुवर्ड्स द एक्स एक्सिस। ये आपका मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है, ये मैग्नीट्यूड हो गया, मैग्नीट्यूड, ओके। ये क्या हो गया आपका? डायरेक्शन, ठीक है। अब इसी में आप एक और एग्जांपल ले सकते हैं, एक्सेलरेशन के बारे में सोचिए क्या होता है। एक्सेलरेशन पॉजिटिव एक्सिस की साइड में जा रहा है, किधर एक्सेलरेट हो रहा है भाई कोई चीज, तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की ओर, तो इधर ही हो रहा है, ठीक है। सेम चीजें हो रही हैं, कोई ज्यादा नहीं सोचना है इसमें, ठीक है। अब वेक्टर जैसे ही हम पढ़ ही रहे हैं तो सारा का सारा जो क्वांटिटी है किए जा रहे हैं, तो कुछ ऐसे भी क्वांटिटीज आते हैं जो वेक्टर का लॉ फॉलो नहीं करता है, ठीक है। लॉ ऑफ एडिशन लॉ फॉलो करता है, वेक्टर के अंडर में है, बट लॉ ऑफ एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, बहुत सारे एडिशन है इसके,
ठीक है, मैं आपको बताते रहूँगा आगे जैसे जैसे आप बढ़ते रहेंगे, तो ज़्यादा नहीं सोचना है। जो क्वेश्चंस होंगे ना, ये क्यों बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन दे दिया, अब पूछेगा कि इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या है, आप बता सकते हैं तो क्लियरली क्लियर रहेगा, क्वेश्चन बहुत इजी पहुंचेगा पूछेगा। लेकिन बट मैं ये सारी चीजें इसलिए कर रहा हूँ कि कुछ छूट ना जाए, और जितना ज़्यादा है ना ब्रशअप हो रहा है आपका 11th वाली चीज़ें ब्रशअप हो रही है, जो साइंस बैकग्राउंड से होंगे उनको तो बहुत पढ़ना होगा, मेंस वाले तो और पढ़ेंगे, जेई मेंस वाले, बट वो लेवल का नहीं है, बट ये बहुत इजी वे में चल रहा हूँ मैं, ठीक है। अब ये सारे क्वेश्चंस तो आपको जो भी पोर्शंस हैं ये क्लियर ही हो गए होंगे, वेलोसिटी रिलेटेड जो भी है। अब आते हैं हम सब अदर फैक्टर क्वांटिटीज, ठीक है। कोई ऐसे भी क्वांटिटीज हैं जैसे कि आप देख सकते हैं फोर्स हो गया, टॉर्क हो गया, मोमेंटम, एंगुलर वेलोसिटी, जो भी हो। तो आप देखिए ये जो ऊपर वाला आप देख रहे हैं ना, ये है वेक्टर का साइन, ठीक है। अगर हम केवल एफ ऐसे करके लिख दिए तो फोर्स हो गया, बट ये साइन गया ना तो वेक्टर का क्लियरेशन हो गया, इसमें डायरेक्शन है, ठीक है। ये क्लियर करता है, ऐसे अधूरा सा लगेगा, बट ये देखिए टॉर्क के लिए हो गया, मोमेंटम के लिए पी के ऊपर एरो, ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं एंगुलर के लिए, तो सेम ही एंगुलर वेलोसिटी के लिए एल के ऊपर वेक्टर का साइन। अब आते हैं इस क्वांटिटी पे कि टेंसर है क्या, ठीक है। टेंसर क्या है, देखिए करंट, प्रेशर, ये सब आते हैं वेक्टर के अंदर, ठीक है। बट क्या होता है, थोड़ा अलग हो जाता है ये वेक्टर से, कैसे, टेंसर क्वांटिटी आर दोस क्वांटिटी व्हिच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ये क्या हो गया, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो दिमाग में क्या हो रहा है, एम और डी जो है, एम प्लस डी जहां पे आता है वेक्टर क्लियर है, एम प्लस डी इक्वल टू भी, ये फार्मूला है वेक्टर का, ठीक है। मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन इक्वल टू वेक्टर। बट ये देखिए ना, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस बोथ कह रहा है यहाँ पे कि है, बट डू नॉट द फॉलो ऑफ द लॉ ऑफ द एडिशन ऑफ द वेक्टर। अब ये क्या करता है कि लॉ ऑफ जो वेक्टर है ना एडिशन का, वो फॉलो नहीं करता है। तो इसमें क्या आता है, जैसे कि देखिए आप जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे ना तो फ्लक्चुएशंस आप देखते जाएंगे, जैसे करंट का कभी फ्लो देखना हो तो थोड़ा वो लैब में ही देख पाएंगे मुश्किल से वो भी। और प्रेशर ये क्या करता है, अप डाउन होते रहते हैं एक ही एक्सिस में, बट होते रहते हैं, डायरेक्शन सेम रहता है उसका। तो ये क्या करता है, लॉ ऑफ एडिशन जो वेक्टर का है वो फॉलो नहीं करता है, जिस वजह से क्या करते हैं, इसको टेंसर क्वांटिटी के अंडर में हम रख देते हैं। अब इसमें से कोई भी इशू हो जो समझ में नहीं आ रहा है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, ठीक है। मैं एक्सप्लेन करते जाऊंगा। देखिए मैं जरूरत से ज्यादा बता रहा हूँ ऐसा मुझे लगता है, बट जानने में भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर पढ़ ही रहे ना तो क्लियर होना चाहिए हर टॉपिक को, ठीक है। तो ये वेलोसिटी क्लियर हो गया, एक्सेलरेशन के बारे में सेम शॉर्ट में कर दिए, आप देख सकते हैं इसके बारे में बता चुका हूँ। ये कुछ क्वांटिटी है, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा कि इसका कैसा है, इससे रिलेटेड कुछ कोर्स क्या हो सकते हैं, और कुछ ऐसे हैं तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो आपने स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा। तो हम देखते हैं सबसे पहले कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं, अब इसका रिप्रेजेंटेशन का बहुत सारा टाइप्स हो सकता है, आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ये बुक्स वैरी करता है, ठीक है। ऐसे तो इन्वर्सल है यही वाला, जैसे कि ए के ऊपर कैप एरो दे लीजिए, बी है तो वेक्टर बी के ऊपर एरो दे लीजिए। बट हाँ कुछ ऐसी चीजें हैं जो थोड़ा बुक्स में चेंज होते हैं, बट हाँ वो उसके बियॉन्ड भी देख सकते हैं कि हाँ क्या क्या और भी चीजें हैं जो हमको जानना चाहिए वेक्टर के रिलेटेड। ये सारे इससे ना ऑब्जेक्टिव प्रेडिक्ट आ सकते हैं, ठीक है। इससे 3 4 5 क्वेश्चंस रहते हैं। तो सबसे पहले फोकस करते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। अ वेक्टर इज रिप्रेजेंट बाय एरो, जैसा कि आप लोग जानते भी हैं कि इसको एरो के द्वारा जो है हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। नंबर 2 पॉइंट्स पे फोकस करें तो द लेंथ ऑफ एरो इज रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। जो लेंथ जो होता है ना वेक्टर का, ये जितना छोटा और बड़ा होगा ना एरो, वो क्या करेगा, ये लेंथ क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है कि ये मैग्नीट्यूड है वेक्टर का, ठीक है। ये लेंथ जो है ना एरो, ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर का इंडिकेट करता है, यहां से यहां तक इसका मैग्नीट्यूड है, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है आपको। अब इसको टेल कहते हैं, ठीक है, इसको टेल, इसको हेड, ठीक है। देखने से भी लग रहा है ये पूंछ है और ये हेड,
ठीक है। वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ये वाला जो होता है ना पोर्शन, इसको टेल कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, हेड, ठीक है। अब थोड़ा सा सोचिए कि अगर एराइज क्वेश्चंस मन में हो कि डिस्प्लेसमेंट 10 किलोमीटर ईस्ट हो रहा हो, तो आपको 10 किलोमीटर ईस्ट से क्या समझ में आता है कि क्या हो रहा है। तो 10 किलोमीटर ईस्ट तो हम फोकस करेंगे कि ईस्ट, जैसा कि मैंने बताया था कि इधर ना ईस्ट होता है, वेस्ट नहीं होता है। वो मैपिंग मत याद रखना, इंडिया वाला उल्टा है थोड़ा इंडिया से, ये वाला चीज है वो मैं ऐसे ही याद किया था, आप लोग को भी बस याद कराने के लिए बोलता हूँ कि इंडिया में इधर ईस्ट लगता है, उधर ईस्ट, सॉरी वेस्ट है ना, उधर ईस्ट है यहाँ पे, ठीक है। वेस्ट बंगाल इधर ही ना इंडिया में, मैप में याद होगा ऐसे, सॉरी ओवरऑल ये हो गया आपका वेस्ट बंगाल, ठीक है, बट इधर ईस्ट है, ओके। तो यही करना है, तो टुवर्ड्स द ईस्ट। अब क्या बोलता है कि डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 10 किलोमीटर ईस्ट, तो इसमें क्या है, ये आपका मैग्नीट्यूड, ये क्या है डायरेक्शंस, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन वी गॉट वेक्टर, ठीक है। अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे, ए जो है ना यहाँ से शुरू हुआ, ठीक है, 10 किलोमीटर बी तक गया, यानी ईस्ट की ओर गया, यानी ईस्ट यही ना, ठीक, यहाँ से शुरू हुआ होगा, ईस्ट भागा, ठीक। तो ये आपका टुवर्ड्स द ईस्ट कह सकते हैं। किधर गया भाई, डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड्स द ईस्ट, ठीक है। अब हम बात करते हैं जैसे कि वेक्टर के बारे में बता दीजिए, हाँ सॉरी, नोटेशन ऑफ वेक्टर के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए आप, कैसे कैसे नोट करते हैं वेक्टर को। देखिए ये भी एक नोटेशन एक टाइप का है, ठीक है। अगर आप इसको नोटेशन करना चाहते हैं तो ऐसे भी, ए का ऊपर अगर वेक्टर का साइन है तो ए वेक्टर हुआ है, ठीक है, बी के ऊपर भी है, एरो लगा हुआ है तो वेक्टर है। अगर ए बी के बारे में बात करें तो ए बी, ए से बी डायरेक्शन की ओर गया है, ठीक है, बी ए, तो बी से ए डायरेक्शन की ओर गया, तो यहाँ पे डायरेक्शन क्लियर कर रहा है ए से बी की ओर, ठीक है, टेल टू हेड, ओके, ये ना पीछे वाला टेल, तो इसको हम ये दोनों के लिए हम ए वेक्टर भी यूज कर सकते हैं। ये आपको आसानी से, मतलब आगे भी कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं ना वो देने के लिए, वैसे बुक है ना तो क्वेश्चन पूछ रहा है, कहाँ से पूछ रहा है ये पता ही नहीं, ठीक है। तो क्या होता है कि हर बुक में अलग अलग वेराइटी लिखा रहता है, कहीं कहीं तो बोल्ड लेटर से आपको वेक्टर को इंडिकेट करेगा, ठीक है, कैपिटल बोल्ड, एकदम बोल्ड में ए लिख देगा, बोल्ड में बी लिख देगा, ठीक है, बट हाँ ए ही से करता है, ठीक है। पहले यहाँ पे आते हैं मैग्नीट्यूड के बारे में, क्या है कि अगर आपको दिया हुआ है कि ये और इसमें किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, आप क्या कहेंगे, सोचिए आपके अकॉर्डिंग इसका मैग्नीट्यूड किस में ज्यादा है। तो मैंने बताया अभी कि ये ना, सॉरी हाँ, ये वाला लेंथ ना, लेंथ क्या इंडिकेट करता है, मैग्नीट्यूड, तो इसमें किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, जिसका लेंथ बड़ा होगा, ठीक है। इसमें किसका बड़ा है, वेक्टर बी का या वेक्टर ए का, किसका है बोलिए, ठीक है, बहुत सुंदर सा जवाब, ठंडी सी आवाज आ रही है आपकी, वेक्टर बी, बहुत सुंदर। अब आते हैं, ये तो हो गया ना, कोई दिक्कत, जितना बड़ा लेंथ जिसका वो बड़ा है, ठीक। अब याद रखना कभी भी मॉड है ना, तो मैंने पढ़ा था मॉड के अंदर जब जब हो ना तो गड़बड़, मॉड के अंदर वाली चीजें गड़बड़, तो मॉड लगा दोगे तो नेगेटिव चीज पॉजिटिव हो जाती है, आउटपुट देती है, ठीक है। बट यहाँ भी वही सेम चीज, बट यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे डिफरेंट वे में यूज हो रहा है, ठीक है। इट इज रिप्रेजेंट द पॉजिटिव मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। क्या करता है मॉड, क्या रिप्रेजेंट करता है, मॉड जो है ना पॉजिटिविटी को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप डायरेक्शन, सॉरी यहाँ पे माइनस भी है ना और मॉड लगा दोगे, तो मॉड लगाते ही क्या होता है, अगर मॉड हम लगाते हैं ना तो मॉड लगाते ही क्या मिलता है हमको, पॉजिटिव, ठीक है। अगर कोई निगेटिव है ना मॉड लगा दो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। मॉडुलस तो पढ़े ही होंगे आप लोग, ठीक है, वो उतना नहीं जाना, ठीक, बस ऊपर ऊपर देखिए कि मॉड लगा के पॉजिटिव करते हैं चीजों को, ठीक है। तो ये कट करता है, तो मॉड जो है वेक्टर बी क्या है, पॉजिटिव है, ओके। ये क्या क्लियर कर रहा है कि वेक्टर बी जो है वो पॉजिटिव है, ओके। तो पॉजिटिविटी को दर्शाता है, मॉड मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। अब कितना मैग्नीट्यूड है ये रिप्रेजेंट कौन करेगा, मॉड करेगा, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखना कि मॉड भैया जो है ना, मॉड भैया ये रिप्रेजेंट करते हैं मॉड के मैग्नीट्यूड को, ओके, ठीक है, वेक्टर के मैग्नीट्यूड को। मैग्नीट्यूड ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव। क्या होता है मैग्नीट्यूड, जब वेक्टर, सॉरी जब मॉड आ गया ना तो पॉजिटिव है ही। तो बात करते हैं कि मैग्नीट्यूड, मॉड जो है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सोचो, मॉड रिप्रेजेंट कर रहा है पॉजिटिव चीजों को, जैसा कि बता रहा है, और मैग्नीट्यूड को
रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पॉजिटिव और मैग्नीट्यूड बोथ कम विद मैग्नीट्यूड ऑलवेज पॉजिटिव। यहां तक कोई दिक्कत? इस पॉइंट तक नहीं। वापस पढ़ते हैं। बट डायरेक्शन पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। आप कहिए कि डायरेक्शन पॉजिटिव नेगेटिव कैसे हो सकता है? -10 -4 क्या करता है? इंडिकेट करता है किस एक्सिस की ओर जा रहा है, ठीक है? क्या इंडिकेट करता है? कौन सा एक्सिस की ओर आप जा रहे हैं, ये रिप्रेजेंट करता है। कि मान लो कि -6 गया, तो अगर आप ग्राउंड पे हैं और एक्स वाइज नहीं सोच रहे हैं तो नीचे ना माइनस लीजिएगा। होता है ना, कभी लेफ्ट में गए होगे तो फोकस करते हो कि -3 पे जाते हैं, ठीक है? हम लोग बिहार में तो कम दिखने को मिलता है, बाहर मिलेगा आपको, ठीक है? तो उस पर क्या फोकस करते हैं हम लोग कि माइनस यानी नीचे, ठीक है? जहां से थे उसके नीचे। तो क्या हुआ, वो एक डायरेक्शन हुआ कि नीचे, यानी जो हम अभी हैं उसके भी नीचे, ठीक है? तो वो डायरेक्शन होता है। बट हाँ, अगर एक्सिस पे बात करें तो पॉजिटिव एक्सिस, नेगेटिव एक्सिस, उसके लिए भी ये क्लियर करता है कि किधर जा रहा है ये डायरेक्शन। अगर ये फोकस करोगे ना तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव है ना, ये केवल डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, ओके? ये कुछ और है नहीं कि हाँ पॉजिटिव माइनस ये हो गया, नंबर आ गया। नंबर में इंपैक्ट डालता है बट डायरेक्शन का जो भी मैग्नीट्यूड होगा उस पे नहीं करेगा, डायरेक्शन केवल क्लियर करेगा, ओके? अब कुछ हम सिंपल बताते हैं, बता भी चुके हैं कि रिप्रेजेंटेशन में कैसे होगा। थोड़ा सा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देखें तो सिंपल वे में देख सकते हैं कि फोर्स का, अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? फोर्स के पावर एक फोर्स के ऊपर एरो, ठीक है? ये क्या करता है? रिप्रेजेंट दैट गिवन फिजिकल क्वांटिटी इज वेक्टर। जहां पे एरो आया ना भैया, वहां पे क्या होगा? फिजिकल क्वांटिटी आपका क्या हो जाएगा? रिप्रेजेंट किस चीज को करेगा? वेक्टर को करेगा, ठीक है? अब कहीं कहीं ऐसे तो देख ही रहे हो कि हमेशा यूज होता है, कहीं कहीं एनसीईआरटी बुक में मैंने देखा है कि ये वाला नोटेशन है। एचसी वर्मा भी नहीं, एनसीईआरटी देखा है, ठीक है? तो कुछ बुक ऐसे भी यूज करते हैं, तो टेंशन नहीं लेना है। और जो भी प्रॉब्लम हो आप हमसे बात कीजिए, शेयर कीजिए, और आप इसका स्क्रीनशॉट सबसे पहले लीजिए। आपने स्क्रीनशॉट ले भी लिया होगा, तो हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसी के बारे में कि अब इस वीडियो को यहीं पे खत्म करेंगे हम लोग। ये जो ओवरऑल है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट चल रहा है। ये थोड़े इससे होंगे कि ऑब्जेक्टिव पूछे जाएगा डायरेक्ट कि आप अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो कौन सा ये ऐसे ये लिखे हुए तो कौन डायरेक्शन को कौन इंडिकेट कर रहा है, कौन टेल है, ए टेल है या बी टेल है, कैसे है? ये सिंपल सा क्वेश्चन आता है, इसीलिए मैंने पूरे डिटेल में इसको बता दिया। कुछ क्वेश्चंस मैंने पीछे ही बताया था कि डिस्प्लेसमेंट केस कैसे होता है, ठीक है? डिस्टेंस में क्या फर्क है वो तो बता ही दिया था। तो आप हमें मोटिवेट करने के लिए, ओवरऑल आपको सब कुछ हो गया ना यहाँ पे, ठीक है? तो आप हमें मोटिवेट करने के लिए सबसे पहले क्या कर सकते हैं? आप लाइक कर सकते हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं? सब्सक्राइब कर सकते हैं। उससे भी ज़्यादा कमेंट, पॉजिटिव कमेंट दीजिए, क्योंकि पटना यूनिवर्सिटी, बीएचयू और पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के लिए आपको इतना मेहनत किया जा रहा है सारे एंट्रेंस में। ये टॉपिक ना आपको ग्रेजुएशन वाले जो भी एंट्रेंस होंगे बैचलर डिग्री के लिए, उसमें काम आ जाएगा पूरा 100%। नहीं आया ना तो फिर कहना भाई, ठीक है? उसके बाद किस में आएगा काम? ये आपको पीजी के लिए भी कुछ एंट्रेंस होते हैं ना, ओवरऑल पीएमआईआर हो गया, आरडी हो गया, एमएसडब्ल्यू हो गया, ये सब के लिए भी यही टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है? तो ये बेसिकली पीजी फोकस है, बट इसमें आपको बैचलर डिग्री भी कवर हो गया, ठीक है? तो इसमें इशू नहीं लेना है, पूरा का पूरा बैचलर डिग्री का भी कोर्स इसमें फिजिक्स वाला क्लियर हो रहा है। इसमें न्यूमेरिकल्स भी हैं काफी, आप देख ही रहे होंगे, काफी नोटेशंस वाले आप देख ही रहोगे कि काफी चैनल्स को आपको मोटिवेट करना पड़ेगा, तभी ये चैनल आगे बढ़ेगा, ठीक है? तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे और वेलकम विद पीपल। एंजॉय कीजिए मैं हमारे पढ़ाई को, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताएं, कमेंट बॉक्स में लिखें, प्यार से लिखें, कॉल कीजिए, पूछिए। और आपको ग्रुप भी बना दिया गया है, और आपका इंस्टा पे भी है पीपल से, ठीक है? फेसबुक भी है इसका, ठीक है? सब कुछ है, तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब करवाइए, शेयर कीजिए। थैंक यू।